उस सरकार का कोई ध्यान नहीं है। हमारी फसलें किसानों की तबाह हो चुकी हैं। दूसरा ये है कि साम्राज्य ज़मीन का नाम लेके जो हमारी थोड़े की, पाने की या पर्सनल ज़मीनें थी, उनको सरकार की गिद्ध जैसी नज़रें टिकी हुई हैं और पंचायती बताकर बड़ी बड़ी कंपनियों को 5-5, 10-10 हज़ार के प्लाट जो देना चाह रही है और कंपनियों से खेती करवाना चाह रही है और इन किसानों को खेती से बाहर करना चाह रही है। इन दो मुद्दों पे ये प्रेस वार्ता है और ये बड़े गंभीर मुद्दे हैं, आज के ज्वलनशील मुद्दे हैं किसानों के लिए। बस ये रहेगा कि हम सरकार को चेतावनी देते हैं कि हमने समय रहते ही सरकार को पहले ही बता दिया था कि हैं। अब 2 दिन पहले 5 तारीख को यहाँ गोहाना के क्षेत्र में कृषि मंत्री जेपी दलाल ने दौरा किया था और यहाँ के किसानों से वादा किया था कि 48 घंटे में यानी 2 दिन में मैं सारी की सारी पानी निकासी की व्यवस्था कर दूंगा। अगर कहीं मोटर की ज़रूरत है तो बिजली का कनेक्शन दे के मोटर लगा देंगे। अगर बिजली का कनेक्शन नहीं हो सकता हम डीजल पंप लगवाएंगे और किसानों को डीजल भी देंगे। ना कोई मोटर मिली है, ना 24 घंटे की बिजली मिली है, ना किसी किसान को डीजल मिला है। अब किसान बार बार हमारे से फ़ोन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि प्रधान जी कृषि मंत्री यहाँ आके ये कह गया था और हम सरकार को फिर चेताना चाहते हैं कि जो वादा करके गया था वो अपना वादा पूरा करे। और जहाँ तक साम्राज्य ज़मीनों की बात है, ये साम्राज्य ज़मीन नहीं है, ये हमारे पूर्वजों द्वारा अपने पर्पज़ के लिए अपनी ज़मीन में से कुछ हिस्सा छोड़ा गया था। और 5 तारीख को बारडा में पूरा हरियाणा प्रदेश का किसान इकट्ठा भी हुआ था और जो सरकार ने कब्जा ले लिया था हमारी ज़मीनों के ऊपर, ज़बरदस्ती नाजायज़ तौर से कब्जा लेके तार घेरा कर दिया था। 5 तारीख को किसानों ने वहाँ सरकार के खंभे पार दिए, ज़मीन पर कब्जा ले लिया है। और आपके चैनल के माध्यम से हम सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं, अगर हरियाणा प्रदेश में कहीं भी 1 इंच ज़मीन पे भी कब्जा करने की कोशिश की तो पूरा हरियाणा प्रदेश का किसान और मजदूर, छोटा व्यापारी इकट्ठा है और किसी भी कीमत पे हम सटाया जा सकता है अगर अभी पानी का इंतजाम किया जाए। तो हम आपके चैनल के माध्यम से फिर सरकार को चेताना चाहते हैं, ये मात्र किसानों का ही मुद्दा नहीं है, ये पूरी मानव जाति का मुद्दा है। क्योंकि किसान अपने लिए ही पैदा नहीं करता, पूरी मानव जाति के लिए, पूरी इस सृष्टि के लिए करता है। अगर ये अनाज पैदा नहीं होगा तो ये देश भूखा मर जाएगा। इसलिए ज़रूरी है कि सबसे पहले सारे काम छोड़ के इस किसानों की पानी की निकासी का प्रबंध किया जाए। अभी तो यहाँ तो हमारे क्षेत्र में बहुत सालों से समस्या है, सरकारें, सभी की सरकारें आई, लेकिन यहाँ पानी की निकासी का ठीक से प्रबंध आज तक नहीं किया गया है। और बीजेपी तो आई इस मुद्दे पे थी कि हम किसानों के लिए ये करेंगे, वो करेंगे, वो करेंगे। इतने तूफान और झूठ बीजेपी ने बोले थे और किसानों और मजदूरों को ने ये समझा था कि हाँ ये सरकार हमारी बात मानेगी। लेकिन ये सबसे नुकसान और सबसे मतलब ज़्यादा भ्रष्ट, करप्ट और सबसे किसान और मजदूर की अनदेखी करने वाली सरकार है। अब लोगों ने ये भी मन बना लिया है कि भविष्य में ये किसान और मजदूर इस बात को याद रखेंगे और इसको एक भी वोट नहीं देंगे। तो क्या रहेगा आपके, अगर किसानों का क्या रहेगा? बस आगे ये है कि हमें यहाँ पानी की निकासी की बात हो, तो साम्राज्य ज़मीनों पर अवैध सरकार द्वारा अवैध कब्जे की बात हो, 16 तारीख को हम पूरे हरियाणा प्रदेश में सभी एमएलए को ज्ञापन देंगे कि विधानसभा में हमारा कानून पास करवाइए कि जो ज़मीनें हैं उन पर सरकार कब्जा ना करे और जो जहां पानी जल भराव होता है उसकी पानी की व्यवस्था कीजिए। अगर 16 तारीख को हम ज्ञापन देंगे पूरा हरियाणा प्रदेश में, फिर भी हमारी बात को नहीं माना गया तो 25 तारीख से पूरा हरियाणा प्रदेश में सभी एमएलए के घर पे हम आएंगे, पंचायत करेंगे। वो इन एमएलए की मर्जी की बात है, चाहे पानी, खाना, दाना इन किसान और मजदूरों का करेगा तो अच्छी बात है, नहीं करेगा इन्हीं के बाहर हम सत्याग्रह करेंगे। जब तक हमारी बात नहीं मानी जाती तब तक हम इनके बाहर ही बैठे रहेंगे।